नमस्कार दोस्तों, आफ्टर आवर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिटी एक्ट 1971 के 2026 में जो आंकड़े हैं उस पे, यानी सिटी क्या होता है, सिटी को सिटी मानने के लिए उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तथा वैधानिक नगर क्या होते हैं, जनगणना नगर क्या होते हैं, राजस्थान में कितने वैधानिक नगर है, कितने जनगणना नगर है, भारत में कितने वैधानिक नगर है और जनगणना नगर है, उन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सिटी एक्ट 1971, सिटी एक्ट 1971 में आया था और इसके 2026 के जो आंकड़े हैं, 2026 के जो आंकड़े हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब किसी शहर को शहर मानने के लिए उसमें 5,000 तो जनसंख्या होनी चाहिए, ये सरकार के आंकड़े हैं। इसके अलावा 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने चाहिए। इसके अलावा 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में शामिल होनी चाहिए। यानी अगर किसी शहर को शहर मानना है तो वहाँ की जनसंख्या 5,000 से अधिक होनी चाहिए। वहाँ का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तीसरा है कि 75% से अधिक जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में शामिल होनी चाहिए, मतलब कृषि कार्यों में वह शामिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि गैर कृषि कार्यों में वह शामिल होने चाहिए। चौथा है इसका नगरीय निकाय, जैसे नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि उस शहर में होने आवश्यक है। इसके अलावा छावनी क्षेत्र में छावनी क्षेत्र भी शामिल किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में छावनी क्षेत्र भी होता है तो उनको भी सिटी में शामिल कर लिया जाता है। अब सिटी एक्ट के दो प्रकार है, पहला है वैधानिक नगर, दूसरा है जनगणना नगर। वैधानिक नगर है ये पूर्ण रूप से सरकार तय करती है, जहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी क्षेत्र इत्यादि होते हैं। और जनगणना नगर है, यहाँ मतलब जनसंख्या 5,000 से अगर अधिक है तो उन्हें स्वतः ही जनगणना नगर घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा वैधानिक नगर, अब भारत में अगर वैधानिक नगरों की बात करें तो वो है 4,071। इसके अलावा जनगणना नगरों की बात करें तो वो है 3892। और जो कुल नगर है वो है 7,933। यानी भारत में अगर बात करें कुल नगरों की तो वो है 7,933। 4,071 है वो है वैधानिक नगर, और जो 3892 है वो है जनगणना नगर। और कुल मिला के जो संपूर्ण नगर है भारत में अभी तक 2026 तक वो है 7,933। इसके अलावा राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में वैधानिक नगर है वो है 185, जनगणना नगर वो है 112, और जो कुल जो राजस्थान में नगर है वो है 297। एक बार दोबारा देख लेते हैं इन आंकड़ों को। भारत में जो वैधानिक नगर है वो है 4,071, जनगणना नगर है जो है 3892, और जो कुल नगर है भारत में वो है 7,933। और जो राजस्थान में नगर है वो कुल नगर है 297, 185 वैधानिक नगर है और 112 जनगणना नगर है। विशेषता, अब सिटी एक्ट 1971 की क्या क्या विशेषताएं और इसे क्यों बनाया गया, इसे देखते हैं। भारत में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक्ट बनाया गया, पहले इसकी विशेषता है। दूसरा है बड़े शहरों में उद्योग, व्यापार, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए। यानी पहला तो है कि भारत में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिटी एक्ट 1971 लाया गया। दूसरा है बड़े शहरों में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन आदि को बढ़ावा देने के लिए ये सिटी एक्ट 1971 बनाया गया। तीसरा है महानगरों का विस्तार तेज गति से हो सके, इस कारण ये सिटी एक्ट 1971 लाया गया। चौथा है गांवों को शहरी प्रशासन से जोड़ने के लिए। इसकी जो पांचवी विशेषता है वो है कि शहरी योजनाओं को प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए। यानी शहर की जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे, धर्म या जाति के आधार पर ये योजनाएं ना लागू हो, इसलिए। छठा है आसान परिवहन सुविधा, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, आवासीय सेवाएं आदि को बढ़ाने के लिए सिटी एक्ट 1971 बनाया गया। यानी शहर में जो परिवहन सुविधा है, जल आपूर्ति है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए सिटी एक्ट 1971 लाया गया। इसके अलावा है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सातवां पॉइंट है इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। आठवां विकास योजनाओं को लागू करने के लिए, यानी शहर में आसानी से विकास योजनाओं को अलग अलग वार्डों में लागू किया जा सके, इस कारण अलग अलग शहरों में से बांटा गया है। इसके अलावा वैधानिक नगर, अब हमने देखा था कि नगरों को दो भागों में बांटा गया है, पहला है वैधानिक नगर, दूसरा है जनगणना नगर। अब वैधानिक नगर क्या होता है,
ऐसे क्षेत्र जिनमें से निम्न में से कोई एक स्थानीय निकाय शामिल है, यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और छावनी क्षेत्र, इन चारों में से अगर एक भी शामिल है तो उसे स्वतः ही नगर घोषित कर दिया जाएगा। जैसे अगर नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, छावनी क्षेत्र है, इन चारों में से अगर एक भी कोई है, जैसे मान लीजिए नगर निगम है, तो उसे स्वतः ही वैधानिक नगर मान लिया जाएगा, बाकी चाहे तीनों ना हो। इसके अलावा जनगणना नगर, जनगणना नगर क्या होता है कि जिस शहर की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, लेकिन वहाँ अगर नगरीय निकाय नहीं है, नगर पालिका नहीं है, नगर परिषद नहीं है, लेकिन फिर भी उस शहर की जनसंख्या अगर 5,000 से अधिक है तो उसे स्वतः ही जनगणना नगर मान लिया जाएगा। इसके अलावा 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में शामिल होनी चाहिए। यह वैधानिक नगरों में भी है और जनगणना नगरों में भी है कि 75% से जो अधिक जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व, यह वैधानिक नगरों में भी 400 था और यहाँ भी 400 है। जनसंख्या घनत्व किसी भी शहर का, चाहे जनगणना नगर हो चाहे वह वैधानिक नगर हो, उस शहर का जनसंख्या घनत्व 400 होना ही चाहिए। इसके अलावा शहरों का वर्गीकरण 1971 के अनुसार, अब देखते हैं शहरों को कौन कौन सी श्रेणी में रखा गया है। क्लास 1, अगर किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो उस शहर को स्वतः ही क्लास 1 में रखा जाएगा। क्लास 1 या ए श्रेणी में इसे रख दिया जाएगा। क्लास बी में 50,000 से 99,999 जनसंख्या है, मतलब 1 लाख से कम है, 50,000 से 1 लाख के बीच में जो जनसंख्या है तो उससे क्लास बी में रखा जाएगा। क्लास बी का नगर होगा जिसमें 50,000 से 1 लाख के मध्य जो जनसंख्या होगी वो। क्लास 3 या क्लास सी, जहाँ पे 2,000 से 49,999, सॉरी 20,000 से 49,999, यानी 20,000 से अगर 50,000 के बीच में जनसंख्या किसी शहर में निवास करती है तो उसे बोलेंगे क्लास 3 या क्लास सी। क्लास डी या क्लास 4 में 10,000 से 19,999 तक, यानी 10,000 से 20,000 के मध्य जो जनसंख्या है उसे बोलेंगे क्लास डी या क्लास 4। 5,000 से 9,999 अगर है तो उसे क्लास 5 में रखेंगे और क्लास 6 में रखेंगे 5,000 से कम जहाँ पे जनसंख्या है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या क्लास 1, 50,000 से 1 लाख के मध्य जनसंख्या है तो क्लास बी, और 20,000 से 50,000 के मध्य है तो उसे बोलेंगे क्लास सी, और 10,000 से 20,000 के मध्य है तो उसे बोलेंगे क्लास डी, और 5,000 से अगर 10,000 के मध्य है तो उसे बोलेंगे क्लास ई, और क्लास एफ बोलेंगे जहाँ पे 5,000 से कम जनसंख्या है, मतलब वो नगर की श्रेणी में आएगा ही नहीं। तो ये है शहरों की क्लास जो 6 तक। इसके अलावा चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर है वो वर्तमान में 3 है। एक तो पहला तो है जयपुर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें लगभग 30 लाख लोग निवास करते हैं, मतलब यहाँ की जनसंख्या है वो है 30 लाख, यानी 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर राजस्थान में अभी तक 3 है। पहला है जयपुर जिसकी जनसंख्या 30 लाख, दूसरा है जोधपुर जिसकी जनसंख्या 10 लाख, इसके अलावा कोटा जिसकी जनसंख्या भी 10 लाख प्लस है। जोधपुर की जनसंख्या 10 लाख से 11 लाख के मध्य है और कोटा की जनसंख्या 10 लाख से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये दोनों ही, कोटा और जोधपुर, ये भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में आने लग गए। इसके अलावा 5 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले नगर है वो है राजस्थान में 5। इसमें उदयपुर शामिल नहीं है। उदयपुर इतना बड़ा नगर होने के बाद भी इसकी जनसंख्या है वो है 4,87,000। 4,87,000 यहाँ की जनसंख्या है उदयपुर की। तो उदयपुर को अभी भी 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि बीकानेर, बीकानेर की जनसंख्या वो 6 लाख से अधिक बताई जाती है, तो ये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्वतः ही जुड़ जाएगा कोटा। इसके अलावा कोटा पहले से है 10 लाख जनसंख्या, जोधपुर 11 लाख जनसंख्या, जयपुर 30 लाख जनसंख्या, तो ये 3 तो पहले ही 5 लाख से अधिक हो ही गए। इसके अलावा 2 और है, बीकानेर 6 लाख जनसंख्या और अजमेर 5 लाख जनसंख्या। तो ये कुल मिला के 5 नगर हो गए तो राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या रखते हैं। इसके अलावा सिटी एक्ट 1971 से संबंधित प्रश्नोत्तरी, हम कुछ प्रश्न भी सोल्व कर लेते हैं। सिटी एक्ट 1971 अधिनियम
कि 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने नगर है। तो भारत में जो नगर है वो है 7,933। ये तो है कुल नगर भारत में। भारत में कुल नगर है वो है 7,933। ये है ये है जनगणना नगर। 3892 है जनगणना नगर। अड़तीस सौ बानवे है जनगणना नगर। इसके अलावा 4,071 अभी हम पढ़ के हैं, ये है वैधानिक नगर। ये है वैधानिक नगर। इसके अलावा 297 ये है राजस्थान में कुल नगर। अब मैंने देखा था इसके 3 पार्ट है। 185 है वो तो है वैधानिक नगर राजस्थान में, और 112 है वो है जनगणना नगर। और ये कुल मिला के कितने हैं राजस्थान में कुल नगर, वो है 297 नगर। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, सिटी एक्ट 1971 अधिनियम 2026 के जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल कितने नगर है। ये अभी अपन ने देख लिया। राजस्थान में कुल नगर है वो है 297। 185 है वो है वैधानिक नगर। 112 है वो है जनगणना नगर। और जो 5 नगर है, ये जो 5 नगर है, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर, ये 500 हैं। ये 500 शामिल है 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, सिटी एक्ट में ए श्रेणी में कौन से नगरों को रखा जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 5 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं, 5,000 से कम जनसंख्या वाले नहीं, 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को, यानी जिनकी जनसंख्या 50,000 हो और वह 1 लाख के मध्य हो। नहीं नहीं, इसमें ये टाइपिंग गलत हो रखी है। इसमें होगा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को। यानी ए श्रेणी में किसे रखा जाता है, सिटी एक्ट में ए श्रेणी में कौन से नगरों को रखा जाता है, तो वो 1 लाख से अधिक वाले जो नगर है उनको रखा जाता है। ये चारों ही ऑप्शन गलत है इसमें। 1 लाख से अधिक जिस शहर की जनसंख्या है उसे सिटी एक्ट 1971 के अनुसार ए श्रेणी में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिटी एक्ट 1971 के अनुसार 2026 में राजस्थान में ए श्रेणी के कितने शहर है। ए श्रेणी के शहर वैसे 12 से 13 बताए जाते हैं, 1 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या हो, लेकिन अभी तक प्रमाणित है वो 8 शहरों को माना गया है कि 8 शहर है वो राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। छठा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, सिटी एक्ट 1971 के अनुसार शहर मानने के लिए कितना जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। तो अपन देख के आए थे कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, अगर जिस शहर में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं तो उसे स्वतः ही नगर घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी सिटी मानने के लिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, और ये 62 से 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये विश्व का जनसंख्या घनत्व है। यानी शहर है तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत आ जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अगर राजस्थान आ जाए तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अगर विश्व का जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए तो वो होगा 62 से 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सिटी एक्ट 1971 के अनुसार शहर की कितने प्रतिशत जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो 75% जनसंख्या वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का हमारा टॉपिक सिटी एक्ट 1971। इसमें कुछ कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। इसके अलावा सिटी एक्ट 1971 से संबंधित आंकड़े अगर आपके पास भी कुछ है तो वो ज़रूर कमेंट में बताइए, और आफ्टर आवर्स अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।